Please stop preparing for IELTS in this way. कहते हैं कि आप हमेशा सिर्फ एक कदम दूर होते हो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए. दिस इज दैट स्टेप. अगर आप मेरे वाला मेथड अपनाओगे जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको 100% एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि स्कोरिंग आएगी आएगी. आपने बहुत बार सोचा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, but still they are getting a great band scoring. But on the other hand, it's you or maybe other people like you who are working really really hard. बहुत बार मेहनत करते हैं, 2 रीडिंग्स 3 रीडिंग्स करते हैं, but still they are not able to get the scoring. तो उसका कारण क्या है? So आज मैं आपका वही एक स्टेप करने जा रहा हूँ कि जो आप अगर इस स्टेप को उठाओगे, डेफिनेटली जिंदगी बेटर होगी और IELTS में. और रीडिंग में किस तरीके से इंप्रूवमेंट होनी 100% मैं आपको बताऊंगा. बट बिफोर दैट आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं. इसको देखिए, अगर मैं सेंटेंस को लिखूं आई एम एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, अगेन सेइंग आई एम एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग बेस्ड ऑन ग्रामर. तो इसमें काफी स्टूडेंट्स अभी भी इसको आई एम एग्री लिख देते हैं, आई के साथ एम एग्री, हम एम नहीं लगाते हैं. सो आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट है. बट थोड़ा सा सोचकर देखिए, अगर आप हर रोज मेहनत के नेम पर 2 एसेस लिख रहे हो एंड एवरी सिंगल टाइम यू आर राइटिंग दिस आई एम एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, और अगले 10 दिन में आप कितने ऐसे लिख दोगे? अगर आप हर रोज 2 लिख रहे हो तो 20 एसेस लिख रहे हो. तो मतलब कि आप इस गलत स्टेटमेंट को, बेसिकली जो राइट सेंटेंस होगा आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, बट अगर आप आई एम एग्री लिख रहे हो तो 10 एसेस लिखने के बाद, 20 एसेस लिखने के बाद आप इसको गलत लिखने की प्रैक्टिस जो है वो 20 टाइम्स कर लोगे. देखिए, जो प्रैक्टिस होती है ना, वो एक बड़ी अच्छी चीज है और बहुत ही खतरनाक चीज भी है कि साथ में. अच्छा फायदा इसका ये है कि अगर आप इसको सही डायरेक्शन में करते हो, यू आर गोइंग टू वेरी गुड. बट अगर आप गलत लिखने की भी प्रैक्टिस करते हो तो ये किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती. सही तरीके से करोगे तो आपको अच्छी चीजों में ये कामयाब कर देगी, और अगर गलत तरीके से करोगे तो आपको गलत लिखने में परफेक्शन महारत हासिल हो जाएगी. तो आप सोचकर देखिए, अगर इसी चीज को आप 2 मंथ के लिए लगातार कर रहे हो, एक ही गलत स्टेटमेंट को आपने जैसे आपने हर एवरी सिंगल डे यू आर गोइंग टू राइट एन एसे, और 60 टाइम्स एसेस को आप हर रोज 2 लिख रहे हो, 120 एसेस लिख रहे हो. सिमिलरली कितनी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि आप राइटिंग में करते हो. सिमिलरली अगर आप देखो कि स्पीकिंग के तौर पर हम बात करें, इसको प्रॉपर्ली समझना, दिस कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू. अगर आप स्पीकिंग के तौर पर बात करें, देयर सो मेनी सेंटेंसेस दैट यू पीपल आर मेकिंग रॉन्ग, आपकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है. और अगर वही एक कीवर्ड को आप 60 बार क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर किया, आप कहते हो कि मैंने तो कल 2 दिन लगाकर 3 दिन लगाकर पूरी तरह से क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर किया, और उन्हीं क्यू कार्ड्स को मैंने बोलकर भी देखा और आपने गलत प्रोनाउंसिएशन को 60 टाइम्स बोलकर उसको पक्का कर दिया है. सो इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू इज कि जैसे आप राइटिंग के तौर पर बात करें, तो कितना टाइम लगा कि आपको ये समझने में कि आई एम एग्री गलत होता और आई एग्री हम यूज करते हैं. सो हार्डली 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds और maybe 5 seconds और maybe 10 seconds. और आपकी कोई भी मिस्टेक हो, यू कैन इंप्रूव दैट मिस्टेक विद इन 10 minutes मैक्सिमम. बट क्या होता है कि हमें इस चीज का फोकस रहता है कि हम नेक्स्ट ऐसे को बेटर करेंगे, बट वो ऐसे तब तक बेटर नहीं होता जब तक हम पिछला वाले ऐसे को ये नहीं समझते कि व्हाई दैट इज रॉन्ग. तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एवरी सिंगल डे जस्ट स्टार्ट डिवोटिंग 10 minutes मोर देन योर यूजुअल टाइमिंग. आप ऑलरेडी राइटिंग पूरी कर रहे हो, आप ऑलरेडी स्पीकिंग कर रहे हो, आप ऑलरेडी रीडिंग कर रहे हो, बट 2 रीडिंग्स करने की बजाय जस्ट स्टार्ट डिवोटिंग 10 to 20 minutes ऑन इंप्रूविंग over your past mistakes, the mistake that you people have been repeating on a regular basis. Just start focusing on them. 10 से 15 मिनट के लिए एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगाएं. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. ज्यादातर केसेस हमारा क्या होता है कि हमें इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस होता है कि हम एक दिन में कितना अचीव कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग इस चीज को डीवैल्यू कर देते हैं, इस चीज को नकार देते हैं कि वो कितना कुछ हासिल कर सकते हैं 30 डेज में. सो हम एक दिन में क्या कर सकते हैं, उस चीज को तो हम इतने लेवल पर ले जाते हैं, बट जो 30 डेज में हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं उसकी हम इंपॉर्टेंस बिल्कुल डाउन कर देते हैं. ओके, सो पीपल जस्ट टेंड टू ओवरएस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव विद इन अ डे, बट अंडरएस्टिमेट व्हाट दे कैन डू विद इन अ मंथ. तो आपको क्या चाहिए, यू नीड टू हैव अ टीचर हु इज इवैल्यूएटिंग योर एसेस, हु इज इवैल्यूएटिंग योर स्पीकिंग्स, और उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन मिस्टेक एवरी सिंगल डे. एक मिस्टेक के ऊपर फोकस करें कि बस ये वाली मिस्टेक होगी, आज होगी, नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम मिस्टेक. 40 मिनट्स लगते हैं पूरा ऐसे लिखने के लिए, और नेक्स्ट ऐसे लिखने के लिए 40 मिनट्स लगेंगे, बट इंप्रूवमेंट के लिए कितना टाइम लगता है? जस्ट 5 minutes, 10 minutes. बट दैट थिंग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप ऐसे लिखने जाओगे, सेकंड ऐसे लिखने जाओगे, वो ऐसे लिखना आसान हो जाता है,
क्योंकि कुछ भी दिमाग में आएगा वो तो लिख ही देंगे हम, राइट। बट जब आप नई चीज सीखते हो दैट्स गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, तो इस चीज को ध्यान रखिए। सिमिलरली फॉर स्पीकिंग, रीडिंग में भी आपको इस तरीके से करने की जरूरत है। 2 रीडिंग्स करने का कोई फायदा नहीं है, जस्ट डू 1 रीडिंग। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर डूइंग लाइक 2 रीडिंग्स 3 रीडिंग्स, और वो कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। राइटिंग में मुझे कहते हैं कि मुझे रिसेंटली मैसेज आया था, वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी भर की मेहनत इसमें डाल दी, इतनी राइटिंग में मेहनत की, और मेरे फिर भी स्कोरिंग का। मैंने कहा कि राइटिंग जरूर भेजो अपनी, इंस्टाग्राम के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही थी तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक थी। मैंने कहा इसमें मिस्टेक है, बट उन्होंने कहा मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा इसमें मिस्टेक्स हैं, मतलब स्टूडेंट वाज स्टिल सेइंग कि मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने कहा चलो ठीक है कि आप रिवैल्यूएशन कर लीजिए, फिर आप अगर नहीं समझना चाहते इस चीज को तो मेहनत करना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेहनत करना आपके लिए एक नुकसानदायक चीज हो सकती है अगर आप गलत चीज को हासिल करने की जो कर रहे हो, कि गलत चीज को लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो। होपफुली दिस वीडियो वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।